जाते रहे खुशी का पापा भी, और रात से सिर में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं 11 बजे आ गई थी घर पर, लेकिन मैं बैठी थी, बस मेरा मन नहीं कर रहा था मैं आऊँ। मेरी तबीयत ठीक है, मैं नहीं जाना। और अभी मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं खड़ी थी प्रेयर में, मैं मन में सोचा मैं ऐसी आ गई चर्च में, घर में ही रहती। लेकिन मैं ये भी सोची मैं लास्ट में प्रेयर खत्म हो गई, मैंने प्रेयर कराऊंगी, टांग में बहुत दर्द था, सिर में भी। मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि सिस्टर ने पहले मेरे मन की बातों को सुना था, जिसकी किसी तरह की दर्द है वो सामने आए। जैसे मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई तभी तो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और आंसू बहने लगे मेरे। और जब सिस्टर मेरे पास आए तो तब तो और ज़्यादा तेजी से मेरे आंसू बह रहे थे, जैसे आंसू बह रहे थे वैसे मेरे सर का दर्द खत्म होता जा रहा था। और फिलहाल मेरे सिर में बिल्कुल जरा सा भी दर्द नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हल्का फील हो रहा है मेरे को, बहुत शरीर हल्का। और ऐसा लग रहा है जैसे ना कि सिस्टर प्रेयर कर रहे थे उस टाइम, यहाँ से बहुत सारे बच्चे थे और 3-4 बच्चे ना दीवार टप कर गए हैं बाहर। तो सिस्टर बोल रहे हैं पुलिस सिस्टर भी ये बच्चे को ये दिखे नहीं काम से यहाँ पे घुसे और बाहर निकल गए वो। तो कहते हैं प्रेयर नहीं कर, जैसे प्रेयर करी ना वो निकलने लगे, ऐसे कोई गंदी दुष्ट आत्मा या निकल के भागी है यहाँ से। और दूसरा मैं सुनो भी है दिख रहा था, मैं सुनो भी ऐसे मेरे ऊपर फूल डाल रहे हैं माथे पर, सिर पर। मैं लोग भैया फूल क्यों डाल रहे हैं, इससे मैं हंस रहे हैं, दूर से फूल डाल रहे हैं। और ये भी दिखा तो जैसे सुनो भी है ऐसे ना उठ कर आ रहे हैं जैसे कवर से। उन्होंने WC कलर का ना कुछ ज़्यादा रंग के ऊपर डाली में कह रही लो भैया ये तो फूल डाल रहे जब यहाँ से उठ कर आ रहे हैं। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि सच में पूरी तरह आपने मुझे छुआ है और मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। सारी आदत में मैं खुद भी सभी को जानती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। जब मैं बैठी थी तो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी तो मेरे को कठिन सी हो रही थी परमेश्वर की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं बैठी थी वहाँ परमेश्वर ने मेरे को छुआ, मेरे को ऐसा लगा मेरे ऊपर एकदम ठंडा सा कुछ गिरा है, करंट लगने लग गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सबसे बात करता है और सबको आशीष देता है। और मैंने गाना गाती हूँ, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु रात्रि हमने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु रात्रि हमने उठ जाना है। हम लाके कलाम में, हम लाके कलाम में, दिल दे उठ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे गवाही देनी है। आ जाइए फटाफट से, फिर हम वचन में चलेंगे। सबको जय मसीह की। पिछले एक बार में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरी आने की उम्मीद न थी। तब आज मैं आई हूँ, बहुत वहाँ से आई हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक है, ना मेरा दर्द है, ना मेरे पैरों में भड़काव में पैर दर्द करते थे, ना मेरे को उठा जाना, ना लेटा जाना, जब तलवाराती रहती थी चर्च में। आज मेरी तबीयत ठीक है, आज मैं अच्छी तरह आई हूँ, ऊपर भी चढ़ी हूँ पौड़ियों में। सब जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। यार आप सब वचन के लिए हालेलुया। सच में
जब हम वचन पेश करें मेरे खुदावन परमेश्वर, खुदावा अपने मेरे शब्द नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के आपके शब्द बन जाए मेरे परमेश्वर, कि पवित्र आत्मा के शब्द होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में लगा मांगते खुदावन परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते स्वीकार कीजिए, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेकर कहेंगे, ये मेरा सम्मान ये है, मेरा सम्मान है, मेरा सम्मान है। सचमुच में ये हमारा सम्मान है। हमें कहीं और से सम्मान नहीं मिलता है ना, लेकिन हमें बाइबल हमें हमारा सम्मान याद दिलाती है, क्योंकि क्या है ये सम्मान का और क्या लास्ट टाइम बताया था, क्या है ये परमेश्वर। सोचा हम अपने बाप का हाथ पकड़ करके अपने हाथ साथ चल रहे हैं ना, उसके साथ हम चल रहे हैं। कौन सा पिता? वो पिता जो कौन है? स्वर्गीय परमेश्वर, जो हमारे लिए घरों को तैयार कर रहा है, जो सब कुछ हमारे लिए बना रहा है। हालेलुया हालेलुया। एक साथ निकालेंगे फिलिपियों 3 सीधे आए हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया हालेलुया। क्या है आज का हमारा टॉपिक? फोकस। क्या है? फोकस। आप पीछे भी देख सकते हैं, इनविटेशन में बनाया क्या है? फोकस, केंद्र, निशाना हमारा है ना। फोकस से 3 निशाना लगाते हैं ना, कैसे मार देते हैं कहीं पर भी। अगर कहीं पर भी मारेंगे तो ठीक है, अगर कहीं पर भी चला देंगे तो किसी के भी लग जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। निशाने से चूकना नहीं है ना हमें। क्या है हमारा फोकस? आज आपका फोकस क्या है? क्या है आपका फोकस? यीशु मसीह पे है, और क्या है? आंटी आपकी इच्छा क्या है? आपकी जो आप किस तरह बोल रहे हैं? बताइए। मेरे को तुम बताओ। खुदा की सेवा का लाभ। आप क्या मतलब क्या चाहते हैं कि क्या करेंगे? क्या फोकस? एक लक्ष्य होता है ना, अपने गोल बनाया होता है ना कि हमें ये गोल पूरा करना है ना, तो क्या है आपका? फोकस हमारा केंद्र है ना, हम किस पे हम केंद्रित है, हमने किसको अपना केंद्र बनाया है ना। हमारा गोल क्या है? हमारा फोकस किस चीज की ओर है? आज हम कितनी सारी चीजों पर फोकस करते हैं ना। अगर कुछ हाईलाइट दिखाना होता है तो उसमें क्या करते हैं? फोकस लाइट मारते हैं ना कि वो दिखे, है ना, वो उभर करके आए। आज का हमारा क्या वचन है? फोकस। हमारा केंद्र क्या है? हमने किसको अपना केंद्र बना करके रखा हुआ है? अभी हमने पढ़ा है ना कि हमें क्या फिलिपियों 3:14 में हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है? हमें निशाने की ओर क्या करना है? दौड़ना है। ताकि क्यों दौड़ना है? कि उसी नाम को पाऊं। उसी नाम को पाए जो हमारे लिए रखा हुआ है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए नाम रखा है, उसलिए हमें वहां पर दौड़ना है ना। जब रेस रखी जाती है तो जहाँ पर वो एंडिंग लिखी होती है, एंडिंग को पट्टी लगी होती है, वहीं पर ही तो दौड़ेंगे ना।
एक सेकंड में चला गया। हालेलुया। हमारा फोकस किधर है? किसकी ओर हमारा फोकस है? हम कई बार अपना फोकस एक प्रॉब्लम्स पे लगा करके रखते हैं। बच्चों की फीस, बच्चों का परिवार, घर की चिंताएं, है ना, पैसे की चिंताएं। वो क्या करता है? वो हमें परमेश्वर के वचन से क्या करता है? हटा देता है। वो परमेश्वर के वचन से हमें हटा देता है और हमारा फोकस क्या कर देता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी, दर्द, टेंशन, है ना, और काफी सारी चीजें, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी चीजों पे हमारा फोकस क्या करता है? हमें केंद्रित कर देता। हमारी आंखें, हमारी नजरें बस उसी ओर लगी रहती हैं, क्योंकि उसने क्या करा? चारों ओर हमारे क्या बांध दिया? बाड़ा बांध दिया। जैसे हवा की चारों ओर उसने क्या? पूरे बगीचे में, पूरे इतने सुंदर आनंद की वाटिका में सिर्फ उसे एक ही फल दिख रहा था, क्योंकि बैरी ने क्या करा था? उसको फोकस कर दिया था ना कि हवा तो ये खाएगा तो परमेश्वर की तुल्य हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर तुझे मना कर रहा है कि ना खा, है ना। और उसको ये नहीं पता था वो तो है ही परमेश्वर की तुल्य, क्योंकि खुदावंद ने कैसे बनाया हमें? अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन जब हमारा फोकस परमेश्वर के वचन से हट जाता तब हमें लगता है वो सच्ची में हम परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे। अभी तक क्या बंदर बने हुए थे, अब परमेश्वर के समान बन जाएंगे। परमेश्वर ने बनाएंगे अपने समान है हमें, है ना। लेकिन हवा को पता ही नहीं था। हवा के दिमाग को उसने क्या कर दिया था? फोकस करके रखा था एक ही फल पे, एक ही फल की और उसको फोकस करके रखा हुआ था कि नहीं ये तो खाएगी और क्या हो जाएगा? परमेश्वर की तुल्य बन जाएगी। आज ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे घेरा बांध करके खड़ी होती है और हमारा फोकस उनकी ओर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने फोकस को हटा। बाइबल में भजनकार बोल रहा है, परमेश्वर का दास है, तो मैं अपनी नजरें यहोवा की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता कहां से आती है? उसी की ओर से आती है। और बैरी क्या करता है? आपकी नजरें, आपका फोकस कहां लगाता है? कहां लगाता है? कहां लगाता है? संसार में आपकी नजरों को लगा देगा। और इतनी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्या फायदा? कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्या फायदा? इधर भी प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम है। क्या करा उसने? हमारे केंद्र को कहाँ लगा दिया? हमारे प्रॉब्लम पर फोकस करवा दिया हमारा। और जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं। कैसे बीमार हो जाते हैं? हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने क्या करा? अपने प्रॉब्लम्स की ओर हमने ध्यान को लगा करके रखा। लेकिन परमेश्वर का वचन इतना अच्छा वो हमें बता रहा है कि मैं अपनी नजरें किसकी ओर लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यहोवा की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को सहायता कहां से मिलती है? उसी की ओर से मिलती है। अगर आज आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, अपने रिश्तेदारों की ओर नहीं, अपने हस्बैंड की ओर नहीं, अपनी वाइफ की ओर नहीं, अपने बच्चों की ओर नहीं, लेकिन अपने यहोवा परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाइएगा। और जब आप उसकी ओर नजरों को लगाएंगे, वो परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा। आज तक क्या किसी ने ऐसा देखा है कि बचपन से जो चीज आपके साथ है और वो 1 साल की दुआ में या 6 साल की दुआ में चेंज हो जाए? लाइफ देखे
देखिए परमेश्वर जब आपका फोकस जब प्रॉब्लम से हटके खुदावन की ओर लगता है तो लाइव गवाही आप सुन सकते हैं। मेरी हस्बैंड की आवाज ना बहुत ज्यादा बदली थी, जैसे लेडीज की होती है वैसे बचपन से ही थी उनकी, बिल्कुल बचपन से दो आवाज थी, तुम्हारी आवाज में बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। और उनकी आवाज में बचपन से कि मैं जब उनकी रात को प्रार्थना करके तेल लगाती थी और रोज दुआ करती थी उनके लिए, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर कर सकता है। उनको विश्वास नहीं था पर मुझे था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब उनकी आवाज बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जो बचपन से थी आवाज, ना कोई डॉक्टर ने इलाज हुआ ना कुछ, सारे हैरान हो गए, कहते कि भाई तुमने ऑपरेशन करवाया है, कहते तुमने कहाँ करवाया है, बात फोन पे बात करते, कहते राहुल से बात करवा लो, वो बोलते नहीं तो बोल रहा हूँ, कहते नहीं आपने बोला राहुल से बात कर लिया है। सब हैरान हो गए, जब खुदा काम करता है तो सच में सब हैरान हो जाते हैं। जैसे मैं हैरान हो गई, हस्बैंड हैरान हो गए। मैं गवाही के लिए धन्यवाद करती परमेश्वर का, सच में प्रभु महान है, बहुत ज्यादा महान है कि जो बचपन से थी बिना ऑपरेशन के बिना दवाई के अब वो ठीक हो चुकी है, आवाज बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ ऐसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। बुधवार को राहुल से कितने जन मिले थे, हम तो मिले थे, और जैसे ही मैं मिली राहुल बाहर ही था, उसने बोला एकदम से तेरे नमस्ते, तो मैं ऐसे उसकी शक्ल की ओर देख रही थी कि राहुल ही अपने घर जाके अपनी बेटी को बोला, वो पूरे रास्ते में से मेरे को उसने नहीं छोड़ा, तो वो पूरे रास्ते बात करता हुआ गया ना, मेरे मन में एक ही चीज लग रही थी, ये राहुल ही है। हालेलुया, क्योंकि हमने उसकी आवाज कुछ और सुनी है, हमने उसकी आवाज कुछ और सुनी है, तो बिल्कुल सामने सबसे खड़ा होकर के बात कर रहा, मन में क्या चल रहा है, ये राहुल ही है। परमेश्वर अद्भुत कार्य को करते हैं जब आपका फोकस हट करके, प्रॉब्लम से हट करके उस खुदावन की ओर जब आपका फोकस लग जाता है, जब आप उस परमेश्वर की ओर ध्यान देना चाहते हैं, जब वो परमेश्वर का केंद्र बन जाता है, परमेश्वर बचपन की आवाज को हटा करके क्या करता है, जो आपकी ओरिजिनल आवाज है, उस आवाज में क्या थी, शर्मिंदगी थी, उस आवाज में क्या थी, बेइज्जती थी, लेकिन इस आवाज में क्या है, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, लाइव दिखाई दे रहा है कि सचमुच में वो परमेश्वर की महिमा है। खुदावन जैसे कार्य को करता है, बैरी बहुत सारे बाड़े बांधता है ना, बैरी बहुत सारी चीजों को हमारे इर्द गिर्द रख देता है कि हम परमेश्वर से अपनी नजरों को हटा दें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अगर मदद चाहिए उन पर्वतों की ओर देखना, अगर छुटकारा चाहिए उस खुदावन की ओर निहारना, क्योंकि वो परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज हमारा फोकस कहाँ पर है, हमारी नजरें कहाँ लगी हुई है, क्या उस खुदावन की ओर लगी हुई है, प्रॉब्लम की ओर लगी हुई है। अगर आपकी प्रॉब्लम अभी तक जा नहीं रही, हाथ रखो, अपने फोकस को उस खुदावन की ओर लगाएं। आपको क्या लगता है, मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, 12 वर्ष की रोहन, 12 वर्ष की, कितने लोग जानते हैं उसके बारे में, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, क्या था जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष से
छूलूंगी चंगी हो जाऊंगी। उसने ये नहीं बोला यीशु आएगा हाथ रखेगा चंगा करेगा, जैसे उसने अंधों के ऊपर हाथ रखे चंगा करा, जैसे उसने लंगड़ों को चलाया चंगा करा, वो भीड़ को चीरती हुई चली गई। कहते इसके बल्ले को छूलूंगी चंगी हो जाऊंगी। भीड़ उसे रोक नहीं पाई, प्रॉब्लम्स उसे रोक नहीं पाई। उसके माइंड में कोई थॉट्स आए होंगे ना कि 12 साल हो गए, 11 साल की किसी के पास दिखाया, पता नहीं 12वें साल में भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं था, नहीं पता था, है ना। लेकिन जब आए तो पता चल गया ये जा यीशु छूलूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, छूलूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और छू लिया, पता चला यीशु मसीह इधर को जा रहे हैं। समझ आ रहा है सबको? पता चला यीशु जा रहा है, और जब पता चला यीशु जा रहा है तो अब उसके पल्ले को क्या करूंगी, छूलूंगी, और जब उसके पल्ले को छूलूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वहां पर लिखा है कि उसने भीड़ में से सोचो उस औरत को लहू बहने का रोक था, उसको अपनी शर्मिंदगी का डर नहीं हुआ कि लोग जानेंगे। उस समय में तो क्या होता था, जब ऐसी कोई अशुद्ध माना जाता था और पकड़ी जाती थी तो क्या करते थे, मारते थे ना, बेइज्जती करेंगे कि तू कैसे आ गई। लेकिन उसको कोई डर नहीं था, प्रॉब्लम्स उसको रोक नहीं पाई। उसने बोला कोई बात नहीं। हो सकता है उसके घर वालों ने बोला हम नहीं चाहेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ, अकेली होकर के वो प्रॉब्लम्स का सामना करती है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं तो उसके पल्ले को छूलूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मुझे इतना पता है मुझे चंगी होना है। 11 साल से प्रॉब्लम है, मैं हूँ आप नहीं हो, 11 साल से शर्मिंदगी है, मैं सह रही हूँ आप नहीं सह रहे हो। उसने बोला अब ये 12वां साल लगे है, अब इस 12 साल में मेरा फोकस क्लियर हो गया है, मेरा केंद्र क्लियर हो गया है, मेरा नक्शा क्लियर हो गया है, मेरी नजरें क्लियर हो गई हैं कि मैं यीशु की ओर निहारूंगी। और जब मेरा यीशु यहाँ से गुजरेगा, चाहे बेशक भीड़ की भीड़ उस पर गिरती जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम उसमें आती जाए, चाहे कोई मुझे हाथ पकड़ के खींच भी ले, लेकिन मैं गिरती पड़ती उसके पल्ले को छोड़ूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसके पल्ले को छू लिया और लिखा वहां पर उसी समय घर जाकर के नहीं, उसी पल उसी सेकंड उसका लहू बहना बंद हो गया, उसने चंगी हो गई। परमेश्वर का अभिषेक हमारा फोकस क्लियर है, क्या क्लियर है? कितने जानते हैं कि परमेश्वर ने एक जगह पर ऐसे कहा, यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं दी जाती। लेकिन वो स्त्री क्या थी, हटी ना, हटी थी ना वो, थी कहती चंगियाई तो लेके ही जाऊंगी, चंगियाई तो लेकर ही जाऊंगी, चंगियाई लेकर के ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी चंगियाई को लेकर के जाऊंगी, अपनी प्रॉब्लम्स से छुटकारे को लेकर के ही जाऊंगी, परमेश्वर मैं लेकर के जाऊंगी। और वो पुकारती रही, यीशु तो मेरी बात को सुन, हे यीशु नासरी तो मेरी बात को सुन। तंग होकर के यीशु ने बोला, हे नारी तुझे क्या काम है? उसने बोला मेरी लड़की क्या है, बीमार है, उसे चंगा कर, उसे क्या कर, चंगा कर। बच्चा आराम से बैठे, क्या बोला उसने, चंगा कर। तो उसने बोला चंगा कर, तो यीशु ने एक बात कही, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं फेंकी जाती, नहीं दी जाती। तो उसने भी बोला परमेश्वर सत्य है, लेकिन कुत्ते भी तो वही चूर-चार खाते हैं जब उसके स्वामी के मेज से गिरता है, कुत्ते भी तो वही खाएंगे। उसने यही बोला, यीशु तूने हमें कुत्ता कैसे बोल दिया? बोलते ना गुस्सा हो जाता है ना बड़ी जल्दी, हमें कैसे ऐसा बोल दिया? लेकिन वो जानती थी कि परमेश्वर जो कुछ भी बोल रहा है, जब यीशु ने बोला लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, उसका फोकस हटा नहीं, वो गुस्सा होकर के चली नहीं गई, वो अपने लक्ष्य से मुड़ नहीं गई, लेकिन वो कहती वो भी तो वही चूर-चार खाते हैं, वो भी वही चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। परमेश्वर तो मुझे भी दे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, और उसी
बारे में भी यही लिखा, उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई, चंगी हो गई, उसी घड़ी। आज हमारे नजरें किसकी ओर देखती हैं? मैंने एक बार घोड़े की स्टोरी बताई थी ना, याद है कितनों को, कितनों को याद है? मैंने घोड़े की स्टोरी बताई थी। घोड़े के दोनों ओर क्या लगा होता है, क्यों लगा होता है? ताकि वो सीधा देखो, राय बाय ना दिखे। जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, कहीं और भी जाते हैं, कहते हैं नजर हटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्यों कहा जाता है? आज हमारे लिए भी ये नजर हटी, हमें अपनी नजरों को मुस्कुरावन की ओर लगा करके रखना है। हमें अपने फोकस को मुस्कुरावन की ओर लगा करके रखना है कि परमेश्वर मेरी नजरें तुझसे हटने ना पाए, परमेश्वर मेरी नजरें तुझसे हटने ना पाए। जब हमारी नजरें उस खुदावंत की ओर हट जाती हैं, हट जाती है, प्रॉब्लम्स, तब गरीबी, तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तब हमारे घरों में प्रॉब्लम घटना शुरू हो जाती है। अय्यूब की नजरें, अय्यूब की नजरें उस खुदावंत की ओर, चाहे उसका कुछ भी चला जा रहा था, चाहे उसका कुछ भी हो रहा था, उसकी नजरें उस परमेश्वर की ओर लगी हुई थी कि परमेश्वर तो मुझे दुगना देने की सामर्थ रखता है। आज आपकी नजरें कहाँ लगी हुई है? आज आपकी नजरें कहाँ हैं? आज आपकी नजरें लगी हैं, कहाँ लगे हुए? पूछ रही हूँ आपसे। एक ही लगी हुई है, जोर से किसकी ओर लगी हुई है? परमेश्वर की ओर। आज हमारी नजरें लगी होना क्या है? जरूरी है। अगर हमारी नजरें परमेश्वर की ओर नहीं लगी तो किसी और की नजरें हमारी ओर लग जाएंगी। और जब निशाने की ओर दौड़ती रही, उसका निशाना क्या था? मेरी चंगियाई। उसका निशाना क्या था? चंगियाई। और उसका इनाम क्या था? चंगियाई। 12 वर्ष से बीमारी 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 बीमारी, शर्मिंदगी, शर्म के मारे कहीं निकलती नहीं होगी, शर्म के मारे 4 लोगों में बैठती नहीं होगी, शर्म के मारे किसी से बात करने के लिए किसी को बुलाती नहीं होगी। निशाना बना लिया, दौड़ तय करी, ये दौड़ को मैं पूरा करूंगी परमेश्वर। और उसका इनाम क्या था? परमेश्वर का राज कहना है, मैं अपनी दौड़ को दौड़ करके निशाने की ओर दौड़ूंगा और इनाम पाऊंगा। और उसका इनाम था चंगियाई, उसका इनाम तो उससे सब में छुटकारा, और उससे भी बढ़ करके उसका इनाम पता है क्या मिला उसे? इस बाइबल में उसका नाम है हालेलुया, हालेलुया। ऐसे उस स्त्री का इनाम था जिसकी बेटी बीमार थी, उसने निशाना बना लिया। बेशक यीशु को मर्जी कह दे, और सोचा भी नहीं, यीशु ने किसी को कुछ नहीं कहा। यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है? लेकिन यीशु उससे उल्टा ही बोल रहे हैं, उससे उल्टा ही बोल रहे हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं जाती। लेकिन उसका निशाना, उसकी नजर, उसका फोकस क्लियर था। परमेश्वर तो जो मर्जी बोले, मुझे बस इतना पता है कि तू बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मुझे इतना पता है तू शर्मिंदगी में
परमेश्वर अद्भुत कार्य को करता है आपके जीवन में। अद्भुत वो सचमुच ऐसे कार्य करता है आपके जीवन में। राहुल ही बोल रहा है, राहुल से बात कर राहुल। ऐसे कार्य करता है। बचपन से वो दोस्त पहचान नहीं पा रहे अपने दोस्त को। कहते हैं तो हम आवाज से पहचान लेते ना, 10 दिन किसी से बात होने लग जाए आवाज से पहचान लेंगे ना। परमेश्वर ने उस शरीर की आवाज भी खत्म कर दिया। ये राहुल कैसे हो सकता है? हालेलुया हालेलुया। और ये गवाही कृति के जीवन में एक ही है, परंतु दो परमेश्वर ने बनाए। पहला अयान, दूसरा राहुल। परमेश्वर को बढ़ाता जा रहा है। पता है क्यों? इसलिए अपनी नजरों को ना सबकी ओर से हटा करके उस खुदावंत की ओर लगा दिया। आज आप अपनी नजरों को किसी इंसान की ओर ना लगाएं, आप अपनी नजरों को सिर्फ खुदावंत की ओर लगाएं। जब आपकी नजरें लगेगी ना, वो ग्रेविटी वापस आएगी। और जब वो ग्रेविटी जब वापस आएगी ना, जब उस खुदावंत की नजरें लगेंगी ना, जैसे मैंने वचन कुछ और तैयार करा था, मेरा वचन कुछ और ही जा रहा है। जैसे वो भिखारी अंधा बैठा बोल रहा था कि हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। लोग रोकने लगे। मुश्किलें आपको रोकना शुरू कर देंगी, प्रॉब्लम्स आपको रोकना शुरू कर देंगी, आपको अपने आप के रोकना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपका फोकस क्लियर होना, नहीं मुझे किसको फोकस करवाना है अपनी ओर? यीशु मसीह को। और जब यीशु आपको देखना शुरू कर देगा, तब आप दुनिया भर में गवाही देना शुरू कर देंगे कि यीशु ने मुझे देखा है, जैसे सामने स्त्री को यीशु ने देखा। कहती है अब मैं शर्मिंदगी से नहीं डरूंगी, अब नहीं। लोग कह रहे थे तेरे तो 6 बदी हो गए, 5 में 6 में, तो उसका वो भी तेरा नहीं है। कह रहे थे ना भाई वो पानी भरेगी, तो यीशु ने पूछा ना जिसके साथ तो अभी है वो भी तेरा नहीं है। लेकिन बाद में क्या हो गया? यीशु खुद उसका हो गया। और जब यीशु उसका हो गया, उसने बोला अब शर्मिंदगी की डर नहीं है, अब किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि क्या हो गया? मेरे दिल का हाल बता, मेरे दिल का हाल बता दिया। चाहे बदनामी हो गई, क्योंकि उस बदनामी के बाद क्या आ गया? उस बदनामी के बाद क्या आ गया? इस पवित्र पुस्तक में उसका नाम आ गया। हालेलुया। इस पुस्तक में उसका नाम आ गया, परमेश्वर के वचन में उसका नाम आ गया। खुदावंत जब कार्य करता है, अद्भुत कार्य आपके जीवन में करता है, जब आपका फोकस क्लियर हो जाता है, जब आपका लक्ष्य, आपका गोल जब क्लियर हो जाता है, आपकी नजरें जब क्लियर हो जाती हैं, वो परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवन में करना शुरू कर देता है। अद्भुत रीति से वो आपको बढ़ाना शुरू कर देता है। वो परमेश्वर कार्य करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? हमने साथ वाले का हाथ पकड़ करके कहे परमेश्वर की नजरें जल्दी आपकी ओर लगने वाली है। परमेश्वर की नजरें। अंकल आप पकड़ सकते हैं, आप ही की वाइफ है। परमेश्वर की नजरें आपकी ओर लगने वाली है। परमेश्वर की नजरें। और वो नजरें लग करके क्या करेंगी आपके विषय में? हर हमेशा सिखाते हैं क्या करेंगी? उसकी कल्पनाएं, उसकी कल्पनाएं बोले, उसकी कल्पनाएं मेरे लिए लाभ की हैं, उसकी कल्पनाएं मेरे लिए लाभ की हैं। विश्वास से बोले एक दूसरे को कि उसकी कल्पनाएं मेरे लिए लाभ की हैं। आपके लिए लाभ की कल्पनाएं की हैं उसने लाभ की कल्पनाएं की है। जो उसने कल्पनाएं आपके विषय में की है ना, आप करते हैं ना अपने बच्चों के लिए कल्पनाएं, प्लानिंग करते हैं ना, एक गोल सेट करते हैं, फोकस तैयार करते हैं, इतने साल में हमें ये करना है, इतने टाइम में हमें ये करना है, इतने टाइम में हमें ये करना है। उसने बोला बेटा इतने टाइम में मुझे ये करना है तेरे साथ, और जब मैं करूंगा तब दुनिया देखेगी। हालेलुया। और जब दुनिया देखेगी तो वो उस परमेश्वर को निहारना क्या करेगी? शुरू कर देगी। आज अगर आपको लग रहा है ना आप कमजोर है, कुछ हो नहीं रहा, लोग आकर के मैं फटाफट से खत्म करूंगी, आज हमें जल्दी खत्म करना है, क्योंकि लोग आकर के बोलेंगे ना कि आप बढ़ नहीं रहे, बढ़
के समान वो आप पर। बाइबल में लिखा है कि कैसा अपने माथे को क्या कर ले, कड़ा कर ले, सूरज के समान कड़ा कर ले, हीरे के समान कड़ा कर ले, क्योंकि उसकी रोशनी आप पर प्रकट होने वाली है। आप हीरे के समान चमकने वाले हैं। जब वहां से ना हम यहाँ से देखते तो आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। जब उसका फोकस पड़ेगा लोग आपको देख भी नहीं पाएंगे। आपकी गवाहियों को सुनने के लिए आएंगे, ऐसी रोशनी आप में से चमकेगी। हालेलुया। अगर आज आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, उन प्रॉब्लम्स को भी कहना कोई ना थोड़ा सा मेरे रो करके नहीं, मुस्कुरा करके अपनी प्रॉब्लम्स को कहना है, प्रॉब्लम तेरा अब कम समय है, तेरा अब समय कम है, क्योंकि मेरा समय अब शुरू होने वाला है और मेरा समय मेरे परमेश्वर के साथ शुरू होने वाला है। हालेलुया। मेरा पिता मेरे हाथ को पकड़ करके चलने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आंटी आज सोच रहे आप शायद आपको शिरकत करके आए हो, क्योंकि उसने प्लान कर रखा। लेकिन जब आज तो प्रार्थना भी ऐसी होगी, सामर्थ्य, आज तो आराधना भी सामर्थ्य हो गया, जितने भी बंधन हो गए वे टूटे जाएंगे। क्योंकि आज जब आंटी ने जब उन परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर कहता मेरा फोकस अब इधर ही है, मैं तेरे आनंद को बना करके रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में महान है, अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है, वो भरपूरी के साथ करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से करने वाला परमेश्वर है। जैसे आंटी को परमेश्वर ने चंगा करा, लास्ट संडे बताया आंटी ने कि वो बीमार थी, लेकिन जब फोकस उस खुदावन की ओर लग गया, वो परमेश्वर आज कहता है मैं सुबह से तुम्हें चंगा करके रखूंगा, आज मैं अभी से तुम्हें ठीक करके रखूंगा, आज मैं आज तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य को करूंगा। वो परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ कहिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके रिलेशंस की प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम हो, चाहे घर की चिंताएं हो, चाहे किसी भी तरह की चिंताएं हो, बोलना मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बस नजरें उसकी लगने की देर है, जैसे संदे भिखारी की ओर उसकी नजरें लगे कि नहीं इसको चंगा करना है। और वो परमेश्वर आपसे भी पूछेगा आप क्या चाहते हैं, वो पूछेगा आपसे, क्योंकि वो जिसके पास आया उसने पूछा आप क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। सुनीता तो चाहती है तो चंगी हो जाए, आ जा बेटा, तेरे मन में कैसे आ गई कि मैं क्यों आ गई, और मैं तुझे दिखाऊंगा तो क्यों आ गई, मैं तुझे चंगा करूंगा। वो परमेश्वर ऐसे बातें को करता है, वो परमेश्वर ऐसे कार्य को करता है आपके जीवन में। जब आपको लगेगा सब कुछ वेस्ट, जब आपको लगेगा सब कुछ खत्म, जब आपको लगेगा सब कुछ खराब, तो बोलिएगा अब सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी ही बड़ी आशीषें हैं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी आशीषें हैं। लेकिन जब हम बड़ी प्रॉब्लम देख लेते हैं अपने जीवन में, तब हम कहते हैं हमारे साथ ये क्यों। मैं हमेशा बोलती हूँ अय्यूब का एग्जाम्पल तो हम सब देते हैं खुश होकर के, लेकिन जब अय्यूब की परीक्षाएं करने लग जाते तो कहते हैं हमें क्यों। अय्यूब की आशीषें देखते तो 4 गुना मिली थी उसे, लेकिन परीक्षाएं सहते समय हमें क्यों। अगर आप आशीषें बड़ी देखना चाहते हैं ना तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी आएंगी। हालेलुया। जब बड़ी प्रॉब्लम में से निकलेंगे तब गवाही भी आपकी 4 गुना बड़ी होगी। हालेलुया। अपने फोकस को क्लियर रखें, अपने लक्ष्य को क्लियर रखें, अपने केंद्र को क्लियर रखें कि परमेश्वर मुझे सिर्फ तेरी ओर बढ़ना है, ना दाएं ना बाएं। कोई कुछ भी बोले, कहीं पर बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पर बहुत अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है अच्छा करने वाला, अच्छा बनाने वाला, भूले से उठाकर खड़ा करने वाला, चंगा करने वाला, रिलेशंस को बनाने वाला, आपके परिवार में आशीषों को देने वाला सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक ही है प्रभु यीशु मसीह। उस यीशु की तो यीशु आपको क्या करेगा, हालेलुया। जब मैंने अपनी नजरों को दूसरी ओर लगाया ना, उसको बोलना चुप कर, मुझे तुझे नहीं देखना, मुझे मेरे रचयिता प्रभु यीशु मसीह को देखना है। और जब मैं उसकी ओर देखूंगी तो मैं उसकी रचना हूँ, मैं उसके हाथों पर गाया हूँ, मैं उसने मेरा चित्र अपने हाथों में रखा हुआ है।
वहाँ पर लिखा था रात में बैठ करके तैयार कर रही थी, और वो पूरा चेंज हो गया। मेरा विश्वास है जो कुछ परमेश्वर ने बोला है वो आप लोगों के लिए था, टोटली चेंज है। चाहे तो बाद में मेरी डायरी को चेक कर लेना, मैं रात को बैठ करके तैयार करती हूँ। और ये सारी वही बातें जो परमेश्वर आज चाह रहा था आप लोग सुनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने फोकस को क्लियर रखिएगा, उस खुदावंद की ओर अपनी नजरों को लगाए रहिएगा, उस परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर ग्रेविटी की तरह जब आपका कुछ नीचे से ऊपर से आएगा ना, जब ऊपर से आएगा तो दुगना आएगा और स्पीड में आएगा। हालेलुया। यहाँ से धीरे जाता है ना, जाता भी नहीं जाता, कई बार बीच में से आ जाता है। जब वहां से आता तो सीधा उसी में जाकर के भेजेगा जिसको चाहिए होगा, उसी पर आपके फोकस लगेगा जिसको चाहिए होगा। परमेश्वर पर पूरी से आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। सबसे अपने स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना करें। संक्षी ससुरी वाला रहा से के मेरे शब्द संक्षी ससुर शब्द रहा के मेरे खला रहा सुखला रहा शब्द पूरी वाला के मेरे शब्द पूरी अवस्था के मेरे आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर करें, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मुझसे बात करें मेरे परमेश्वर, मेरा फोकस क्लियर होने पाए मेरे परमेश्वर। आपका सामर्थ्य 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 अभिषेक मेरी जिंदगी में कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। होने से प्रभु मेरा फोकस क्लियर होने पाए मेरे परमेश्वर। आपका फसल मेरे जीवन में कार्य करे, आपका आत्मा मेरी जिंदगी को बदले मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। हर एक क्षण मांगे पिता, जैसे उस 12 वर्ष की रोहन का फोकस क्लियर था पिता कि मैं उसके बल्ले को छू लूंगी तो मैं छक्की हो जाऊंगी मेरे परमेश्वर। आज मेरा फोकस क्लियर होने पाए मेरे परमेश्वर। जब तू मेरे जीवन में आ जाएगा परमेश्वर, जब आप मेरे जीवन में आ जाएंगे, मेरी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर। और जब आज हमने तुझे पा लिया मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के मसा को पा लिया पिता, संसारिकता की सारी बातें हमारे जीवनों से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। आपका फजल हमारे ओर करने पाए मेरे परमेश्वर, आपका फजल हम पर कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगते खुदा, सुनिए और सत्कार कीजिए। आमीन। हालेलुया। सब अपने स्थानों पर बैठे। हालेलुया, हालेलुया। याद सबको क्या करना है अब हमें, क्या करना है हमें, अपने फोकस को बना के रखना क्या करना है हमें, अपने फोकस को, अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगा करके रखना। और जब हमारी नजरें उस खुदावंद की ओर होती है तो वो परमेश्वर हमारा सब कुछ नया कर देता है। वो परमेश्वर अद्भुत कार्य